लोभ का फल विनाश है। बाघ, सुनो वनवासियों, आज से इस जंगल में सिर्फ मेरे ही नियम लागू होंगे। मैंने सुना है कि नदी के किनारे एक विशाल आम का पेड़ है, जहां आम सोने की तरह लटकते हैं। उस आम को खाने से मुझे इतनी ताकत मिलती है कि हाथी और मगरमच्छ भी मेरे सामने टिक नहीं पाते। और अगर मैं उस पेड़ के सारे आम अकेले ही खा जाऊं, तो मेरी ताकत की कोई सीमा नहीं रहेगी। मैं सिर्फ राजा ही नहीं, महाराजा बन जाऊंगा। हा हा हा, अगर किसी ने मेरे आम की तरफ देखा भी, तो मैं उसे एक ही चाट में साफ कर दूंगा। लोमड़ी, अरे महाराज, पेड़ों के पत्ते भी कांप उठते हैं। पर सुनो, मैंने उस आम की कहानी भी सुनी है। कहते हैं कि जो अकेले सारे आम खा जाता है, उसका पेट इतना फूल जाता है कि वह चल नहीं पाता। महाराज, आप तो सारा जंगल अकेले ही निगल जाना चाहते हैं, पर बताओ एक पेट में कितनी जगह होती है। मैं कहती हूँ, थोड़े खा लो, बाकी सब में बांटकर खा लो, आनंद भी आएगा और कोई परेशानी भी नहीं। पर अगर आप हुक्म दें, तो मैं जाकर पहरा दूंगी ताकि कोई जानवर एक भी आम न छू सके। पर याद रखना, मैं बाघराज का दोष नहीं बांटना चाहती। हाथी, इस जंगल के पेड़, नदियां, झरने, फल और जड़ें, सब प्रकृति की देन है। प्रकृति कभी किसी के लिए अकेले कुछ नहीं बनाती। जैसे नदी का पानी सब पीते हैं, वैसे ही पेड़ों के फल भी सबके लिए होते हैं। लेकिन जो लालची होते हैं और हर चीज को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, प्रकृति उन्हें सबक सिखाती है। भाई बाघ, अगर तुम सारे आम अकेले खा जाओगे, तो ये तुम्हारे शरीर के लिए जहर बन जाएंगे। मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम अंधे लालच में रहोगे, तो सारा विनाश तुम्हारा पीछा करेगा। याद रखो, लालच आग की तरह है, जिसे भी छुएगा, उसे जलाकर नष्ट कर देगा। तोता, अरे वाह, क्या मजेदार बात है। बाघ राजा अब सिर्फ आमों के पीछे भाग रहा है। मैं दूर से सब कुछ देख रहा हूँ। हाय, इतना बड़ा राजा, लेकिन पके आम देखकर छोटे बच्चे की तरह लालची हो जाता है। मैं शर्त लगाता हूँ, जब उसका पेट फटेगा, तो आम राजा दहाड़ नहीं पाएगा, बस यही कहेगा, हाय लालच, हाय विनाश। मैं कहता हूँ, सभी दर्शकों, आंखें खोलकर देखो, नाटक शुरू होने वाला है। बाघ, सुनो हाथी, तोता, लोमड़ी, मैं अब तुम्हारी बकबक नहीं सुनना चाहता। मैं राजा हूँ, और राजाओं को बांटने की जरूरत नहीं होती। मैंने आमों की टोकरी भर दी है, अब खाओ और देखो तुम्हें कितनी ताकत मिलती है। एक आम, दो आम, तीन आम, 10 आम। हा हा हा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरे दांत आमों को काटते हैं, और जंगल कांप उठता है। मैं अभी खा रहा हूँ, खाऊंगा, रुकूंगा नहीं। मैं आमों का राजा बनूंगा। लोमड़ी, अरे अरे, महाराज, आप तो बिल्कुल निगल रहे हैं। थोड़ा रुके, पानी पी लीजिए, कम से कम डकार तो लीजिए, वरना आम का बाजार आपके पेट में जम जाएगा। मैंने पहले ही कहा था, लालची बाघ के माथे पर शांति नहीं होती। सावधान हो जाए महाराज, वरना आप आमों के राजा नहीं, आम के पेट वाले बाघ बन जाएंगे। बाघ, आह, हे पिता, मैंने क्या कर दिया। मेरा पेट फट रहा है, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। मेरा सिर घूम रहा है, मेरी आंखों में अंधेरा छा रहा है। मैंने आपकी बात क्यों नहीं मानी। लालच में मैंने अकेले ही सारे आम खा लिए। अब ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में एक पूरा आम का पेड़ उगाया हो। हाय, मेरा राज्य, हाय मेरी शक्ति, सब खत्म। क्या यही लालच का नतीजा है। हाथी, देखो बाघ, हमने जितनी बार कहा था, तुमने हमारी बात नहीं मानी। अगर तुम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करोगे, तो यही सजा है। तुमने सोचा था कि सब कुछ अकेले खाकर तुम ताकतवर बन जाओगे, लेकिन प्रकृति ने तुम्हें सिखाया, लोभ का परिणाम असल में विनाश है। याद रखो, जिसमें लोभ नहीं है, वही असली राजा है। बांटने से मन को शांति मिलती है, और लोभ तन को भी जला देता है। आज से याद रखो, शक्ति बांटने से आती है, विनाश लोभ से। तोता, अरे मेरे प्यारे दर्शकों, क्या नाटक देखा।
बाघ राजा इतना लालची था कि आखिरकार अपने ही जाल में फंस गया। अब वह दहाड़ नहीं रहा, बस कह रहा है, अपना पेट बचाओ। तो तुम्हें भी सीख लेनी चाहिए, लोभ का मतलब विनाश है। बांटने से खुशी बढ़ती है, और लालच हंसी का भोजन देता है। हा हा हा।